Hello everyone and welcome back to my channel Science with Kaur. Hope you all are doing well. और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में पहला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन इंडस्ट्री, और आज का हमारा टॉपिक है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल रूप से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है ताकि कमर्शियल वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बना सके, जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक, एंजाइम्स, फूड प्रोडक्ट, विटामिन, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल पाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ग्रुप के रूप में पढ़कर समझेंगे, ठीक है। और कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से, जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल जेनरा और उसके एप्लीकेशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपका था स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। ये बैक्टीरिया का एक जेनरा है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। इसका शेप क्या होगा, थोड़ा फंगस जैसे दिखाई देगा। मोस्टली ये सॉइल में मिलेगा और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है कि वो केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होते हैं बट यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि समझ लो आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ठीक है। एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करेंगे, जैसे कि आपके दो एग्जांपल भी दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इराइथोमाइसिन, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती है। तो ये दोनों एक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस क्या होते हैं, आपके ग्राम पॉजिटिव ब्रॉड शेप और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं यानी कि ये आपके रिप्रोडक्शन में स्पोर के थ्रू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एरोबिक या फैकल्टिव एनारोब होते हैं। फैकल्टिव एनारोब यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी और बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक एंड इंडस्ट्रियली सेफ होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट इनसे हमें मिल सकता है, जैसे कि आपका नाटो। एंजाइम प्रोडक्ट प्रोटीएस, अमाइलेज में भी हेल्प कर सकता है ये बनाने में। प्रोटीएस यानी कि प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम, अमाइलेज यानी कि स्टार्च तोड़ने वाला एंजाइम। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है, जो कि आपका बेसिलस से लिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉर्नी बैक्टीरियम में स्पेसिफिक थर्ड जेनर है बैक्टीरिया का, जो ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप होते हैं, एरोबी बैक्टीरिया होते हैं। अमाइनो एसिड फर्मेंटेशन में वाइडली यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन। एल ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन का प्रोडक्शन हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिलता है। ये इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो फूड इंडस्ट्री और सप्लीमेंट में यूज होते हैं। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज पढ़े तो हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड होते हैं, फैकल्टिव एनारोब होते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहलाते हैं ये, ठीक है, यानी कि LAB के अंदर ये आते हैं। और फर्मेंटेड डेली प्रोडक्ट में इनका एप्लीकेशन देखा जा सकता है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में इनका एप्लीकेशन देखा जा सकता है। ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, फूड के प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है, ठीक है। ये प्रोबायोटिक भी होते हैं, यानी कि प्रोबायोटिक यानी कि ये बेनिफिट करते हैं हमारी गट की हेल्थ को, ठीक है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अपने फिफ्थ जेनर की तरफ चलते हैं, जो कि है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis यानी कि ग्राम पॉजिटिव होता है और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीनियस क्रिस्टल टॉक्सिन यानी कि क्राइटॉक्सिन। अब क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, क्राइटॉक्सिन होता क्या है, तो ये इंसेक्ट के लार्वा के गट को डैमेज करता है और उन्हें क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बायोपेस्टिसाइड होता है। देखो मोड ऑफ एक्शन में क्या होगा, डैमेज करेगा इंसेक्ट के गट एपिथेलियम को, ठीक है। जो कि आपका मेनली अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव होता है लेपिडोप्टेरा लार्वे के लिए, यानी कि जो बटरफ्लाई और मोथ के लार्वे होते हैं उनके लिए इफेक्टिव होता
है। एडवांटेजेस में इको फ्रेंडली होते हैं और टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ज़ैंथोमोनास कैंपस स्टडीज के बारे में बात करेंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव ब्रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक होते हैं और ज़ैंथम गम बनाते हैं, यानी कि एक पॉलीसेक्राइड होता है, समझ लो। ये क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर का होता है, जो फूड इंडस्ट्री में थिकर और स्टेबलाइजर, फूड को थिक करने में और स्टेबलाइज करने के रूप में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लो आप सॉस हो गया, सलाद ड्रेसिंग हो गया, आइसक्रीम में टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए हम इस ज़ैंथोगम का यूज करते हैं, जो हमको ज़ैंथोमोनास कैंपस्टरिस से मिलता है। एसिडोबैक्टर स्पीसीज के बारे में बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव और ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो विनेगर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये करते क्या है? इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड बनाएंगे। एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके अब एसिडिक एसिड विनेगर का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सारे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, जिस तरीके से आपको इस साइड में दिया है तो बैक्टीरियल स्पीसीज का दिया है। आगे हम बढ़ेंगे तो मोल्ड, यहाँ हम मोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मोल्ड यानी कि फंजाई। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंगस होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है इनमें, लैक क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। माइसीलियल स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइफे से बना होता है। माइसीलियम मतलब कि हाइफे का नेटवर्क, और हाइफे यानी कि एक थ्रेड लाइक फिलामेंट। ठीक है, सॉलिड मीडिया फॉर्म फजी और पफी कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडियम। ठीक है, स्पोर से रिप्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखिए तो ये मोल्ड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये क्या करेंगे? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रेट करते हैं, यानी कि जो सेल के बाहर रिलीज होते हैं, जो सेल के बाहर रिलीज होते हैं वो एंजाइम को हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसके देखें तो कौन कौन से मोल्ड हो गए? पेनिसिलियम पायरोसिजिनम, यानी कि ये फिलामेंटस फंगस होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसके दिए हुए हैं आपको। फर्स्टली वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक इसी से हमें मिली थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके एस्परजिलस ऑरिजी के बारे में। ये भी एक फिलामेंटस मोल्ड होता है, सेफ होता है फूड यूज के लिए। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, अब देखो मेन है ही प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज करता है। अमाइलेज का प्रोड्यूस करता है स्टार्च को, यानी कि आपके स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमाइलेज का प्रोडक्शन हुआ तो स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। फर्मेंटेबल शुगर का मतलब देखो यहाँ पर लिखा भी कन्वर्ट करेगा ये स्टार्च इनटू फर्मेंटेबल शुगर। फर्मेंटेबल शुगर यानी कि मतलब क्या? ऐसे शुगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजर यूज इन एशियन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। एशियन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि आपका सेक और सो सॉस प्रोडक्शन में इनका हम रोल दे सकते हैं। देखो लिखा भी है सेक और सो सॉस इंपॉर्टेंस। ठीक है, म्यूकर माइकल यानी कि फिलामेंटस फंगस होते हैं। ये रैपिड ग्रोथ मोल्ड होते हैं। इसके इंपॉर्टेंस भी आपको दिया हुआ है और यूज होता है आपका मिल्क कोआगुलेशन इन चीज मेकिंग। मिल्क को कर्ड जैसा सॉलिड बना देता है, इसलिए हम इसको मिल्क कोआगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव टू एनिमल रेनेट। ठीक है, ये एनिमल रेनेट का अल्टरनेटिव होता है। राइजोपस ओलिगोस्पोरस फिलामेंटस मोल्ड एरोबिक होते हैं। ठीक है, इसकी भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। और इंपॉर्टेंस की बात करें हम तो ये सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है और डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करता है। ये दो इंपॉर्टेंट है आपके इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये ट्रेडिशनल फूड माइक्रोबायोलॉजी का क्या है? एग्जाम्पल है। एस्परजिलस नाइगर में भी आपको दिया हुआ है एडवांटेजेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके भी डायग्राम आपको मैंने दिया है। फिर हम बढ़ते हैं और अब कुछ एडवांटेजेस है इसके थोड़े से, जैसे कि हाई yield और ग्रो ऑन चीप सब्सटेंसेस। फिर हम उसके बारे में देखेंगे तो ईस्ट के बारे में देखते हैं। अब ईस्ट क्या होता है? ये एक तरीके का भी फंगस होता है और ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फंगस किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रॉप होते हैं, यानी कि कीमो हेट्रोट्रॉप का मतलब कहते हैं, कीमो मतलब केमिकल्स। ठीक है, एनर्जी और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, यानी कि आपका एनर्जी किससे लेंगे? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से।
ठीक है। न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक, ये क्या होते हैं? मोस्टली सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, और कुछ तो कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। नॉन मेटाइल हो गया, सेल्वोलिन की कंपाउंड होगी ग्लूकन, मैनन और काइटिन की। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल होगा, ठीक है, यानी कि फंगल की सेल मेम्ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट स्टेरॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसा ये फंक्शन करता है। रिप्रोडक्शन ईस्ट में आपका दिया हुआ है बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। बर्डिंग यानी कि प्रेजेंट सेल से छोटा बर्ड निकलता है, ये आपका सेल है, उससे छोटा सा बर्ड निकल जाएगा, ठीक है, और उससे ये रिप्रोडक्शन करेगा। कुछ यीस्ट क्या करते हैं, फिजन भी करते हैं, बाइनरी फिजन भी करते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज क्या करेगी, आपकी सीडोमाइसिलियम बना सकती है, यानी कि लॉन्गेटेड ईस्ट सेल का चेन जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी। फिर इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले साइक्रोमाइसिस स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बेकर यीस्ट जैसे यूज होता है, आपका स्पीसीज की एग्जांपल भी दिया हुआ है। कैंडिडा यूटिलिस जो है आपका टोरुला यीस्ट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, टोरुला यीस्ट भी बोलते हैं। और ये आपका फील्ड यीस्ट सिंगल सेल प्रोटीन के तरह यूज होता है, सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में यूज होता है। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि माइक्रोबियल सेल से, समझो जो माइक्रोबियल सेल से ऑप्टेन प्रोटीन है, जो एनिमल फीड या फिर फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे नेक्स्ट तो कोकस स्पीसीज के बारे में। ये यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज होता है। एनकैप्सुलेटेड कैप्सूल यानी कि जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये इनमें प्रेजेंट होता है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसके दिए हुए। ऐसी एचबैक ओसीपी के बारे में बात करें तो ये फिलामेंटल ईस्ट होता है, फिलामेंटल ईस्ट लाइक फंगस होता है, और विटामिन बी 2 के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस इसका होता है, ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ तक था आपका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके पेपर पर्सपेक्टिव के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो करता है। तो आगे की वीडियो के लिए फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।